अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं मंजूर हुसैन ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, दो घर हैं, इंतहाई खूबसूरत घर। मैं अंदर से पहले देख के आया हूं और इसीलिए कह रहा हूं कि इंतहाई खूबसूरत घर हैं। डबल स्टोरी हैं, आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन जनाब, एक राजा साहब हैं यूके से, उन्होंने मुझे कमेंट किए मेरे व्हाट्सएप पे और उन्होंने कहा जी मंजूर साहब, कोई मसला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। पहले फ्रंट पे खड़े होकर पूरी तफसील बताया करें और दाएं बाएं की गली ज़रूर दिखाया करें ताकि फिर आगे बढ़ा जा सके। मैंने कहा जी मशवरा उनका बिल्कुल ठीक है। तो ये फ्रंट एलिवेशन है इन दोनों घरों का। ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2 घरों का फ्रंट है और 25-45 की डायमेंशन है। दिखाता हूँ आपको गली। दोस्तों, ये गली है, 40-40 फुट यहाँ गलियाँ हैं और इस तरफ से फिर जो है ये डेड एंड है इसका, यानी आगे से गली बंद है, ये बाउंड्री वाल है। ठीक है जी। तो ये यहाँ फिर सीन आगे पहाड़ियों का और बड़े ज़बरदस्त ग्रीन पहाड़ियाँ ये आपके सामने हैं। अंदर चलेंगे और देखेंगे कि इस घर में हमारे लिए क्या कुछ है। ये जहन में रखें कि ये घर यकीनन आपको मुतासर करेगा। बिस्मिल्लाह। दोस्तों, बड़ा कार पोच है आपके सामने, माशाल्लाह बड़ी गाड़ी खड़ी हो सकती है। एक्सएलआई, डाले टाइप बड़ी गाड़ियां इस तरह की आसानी के साथ खड़ी हो सकती हैं। छतों की सीलिंग देख लें, ऊपर से ये कवर्ड है बिल्कुल। वैसे भी प्रॉपर सिक्योर सोसाइटी है, गेटेड कम्युनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी सोसाइटी है। इस तरफ से भी देख लें, ये थोड़ी सी यहाँ जगह गैलरी वगैरह छोड़ी हुई है, ये भी आपके सामने है। ये साइड में एक ताकचा है, दरवाजे वगैरह देख लें, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। पानी का टैंकर है और दोस्तों सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है, यानी सोसाइटी पानी आपको देती है। बिस्मिल्लाह करते हैं और अंदर चलते हैं। पहले ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल लेते हैं। माशाल्लाह, जैसे मैंने कहा कि इंतहाई खूबसूरत घर है। माशाल्लाह, नीचे टाइल देखें, साइड के ताकचे, बड़ी वेंटिलेशन विंडो के लिए, छतों की सीलिंग, पंखा वगैरह लगा हुआ। जो एक्सेसरीज जिस तरह से लगी हुई हैं वो उसी तरह से आपको मिलेगी। और अगर मैं इस तरफ खड़ा हूं तो ये फिर एक दरवाज़ा ड्राइंग रूम से टीवी लाउंज को जाएगा और ये वॉशरूम का दरवाज़ा है। वॉशरूम आपके सामने, इंग्लिश सीट, वॉश बेसन, मिरर वगैरह, टाइल ऊपर तक, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन और विंडो, ये भी आपके सामने है। दोस्तों, आगे चलते हैं। मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल होते हैं, जालियों वाले दरवाजे लगे हुए और बड़ी मजबूत एसेसरीज, बड़ी ज़बरदस्त एसेसरीज लगी हुई। ये हैंडल वगैरह देखिए, लॉक वगैरह। और दोस्तों, अगर मैं ये दरवाज़ा बंद कर दूं और किचन के पास खड़ा हो जाऊं तो ये फिर बिल्कुल सामने टक्कर पे मीडिया वाल है। नीचे की टाइल देखें, बड़ी खूबसूरत, बड़ी फैंसी टाइल लगी है। जैसा मैंने अर्ज़ किया था, इस घर में बहुत खूबसूरत काम हुआ माशाल्लाह। छतों की सीलिंग देख लें। और दोस्तों, अगर इस खूबसूरत मीडिया वाल तक आप आन पहुंचे हैं तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बहुत आसान है। अगर आप मोबाइल पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा आपके राइट हैंड पे। मैं नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। ये है जी मीडिया वाल, केबल का भी कनेक्शन दिया हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी दिया हुआ है। ये दोनों आपके सामने, यानी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ख्याल किया गया है। ये वेंटिलेशन का एरिया है
और उसको इस तरह से कवर किया गया है। दोस्तों अगर मैं फिर इस तरफ खड़ा हो जाऊं, ठीक है जी, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये सामने जो है ये फिर इंतहाई खूबसूरत किचन है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। छोटे घर हैं ये, 5-5 मरले के दोनों घर। इस वीडियो में सिर्फ आप यही एक घर देखेंगे, लेकिन डबल स्टोरी है इसलिए साथ जुड़े रहिएगा। दूसरी वीडियो में फिर दूसरा घर देखेंगे। तो ये नीचे कबर्ड्स वगैरह देख लें, पूरी लाइन है कबर्ड्स की माशाल्लाह। ऊपर फिर देख लें अलमारियाँ वगैरह, हुड सिस्टम लगा हुआ, और ये बड़ी खूबसूरत शेप इन्होंने दी है इस विंडो के ऊपर ये बना के, ये इस तरफ से आपके सामने। और दोस्तों बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए। ख़वातीन के लिए ताज़ा हवाओं के झोंके इंतहाई ज़रूरी हैं। ज़ाहिर है कि उन्होंने घरों में रहना होता है। हमेशा ख़वातीन का एहतराम किया करें, उनको इज़्ज़त दिया करें। यकीन कीजिए कि हर वो शख्स जो अपनी बीवी को इज़्ज़त और एहतराम देना नहीं चाहता, वो अपनी बेटी के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहा करता है कि पता नहीं इसको मर्द कैसा मिलेगा। दोस्तों ये फिर एग्जॉस्ट फैन देख लें, और बाकी ये किचन की सीलिंग वगैरह देख लें, ये सारा आपके सामने बहुत खूबसूरत घर बना हुआ। उसके बाद आते हैं बेडरूम्स की तरफ। दोस्तों ये पहला बेडरूम है, आपके सामने है। साइड के ताकचे देख लें, छतों की सीलिंग देख लें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए, ये दरवाज़ा लॉन्ड्री के एरिया में खुलेगा और वेंटिलेशन के एरिया में खुलेगा। और दोस्तों अगर मैं इस तरफ खड़ा हो जाऊं तो ये फिर वही वॉशरूम है, ये आपके सामने है। ये स्टोर है इसके ऊपर, और ये ड्राइंग रूम के लिए और इस बेडरूम के लिए ये फिर कॉमन वॉशरूम है। दोस्तों अगर मैं आगे दिखाऊं आपको, ये दरवाज़ा अगर मैं खोल लूँ, ये जहन में आपने रखना है कि इस घर के साथ एक्स्ट्रा लैंड भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। घर 5 मरले का है लेकिन एक्स्ट्रा लैंड काफ़ी है इसके साथ। ये दोस्तों मैं आ गया हूँ पीछे, और ये गैलरी है, और इसका ये जो है लॉन्ड्री का एरिया है। पहले मैं दूसरा बेडरूम दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको इस घर की एक्स्ट्रा लैंड भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये दूसरा बेडरूम है, ये भी आपके सामने है। माशाल्लाह अच्छा काम हुआ है, पंखे वगैरह लगे हुए, वेंटिलेशन के लिए उसी तरह विंडो, और नीचे वही टाइल, और यहाँ फिर ये कपड़ों के लिए अलमारियाँ हैं, ये भी आपके सामने। और दोस्तों उसके बाद ये फिर वॉशरूम है, देसी सीट के साथ, वॉश बेसन वगैरह, मिरर देख लें, और ये फिर कमराल को चीज़ें वगैरह रखने के लिए ये भी एक बनाया हुआ, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन, और ये फिर वॉशरूम आपने देखा। दोस्तों अब चलते हैं इसकी एक्स्ट्रा लैंड की तरफ, और उसके बाद दोस्तों मैं दिखाऊंगा इसकी फर्स्ट फ्लोर आपको। अभी आप ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर दिखाऊंगा। दोस्तों ये इसके साथ एक्स्ट्रा लैंड है, ये आपके सामने है, ठीक है जी। अगर ये दोनों घर आप इकट्ठे ले लेते हैं तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये 3-3 मरले एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं। इसके साथ तो बल्कि 3 मरले से भी ज़्यादा होगा। ये आपके सामने, ये साथ आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने ये बाड़ लगाई हुई है, बिल्कुल इसी तरह ये आप ये बाड़ लगा सकते हैं। ये लैंड आप यहाँ कमरे नहीं बना सकते, ये ज़हन में रखें। आप बागीचा बनाएं, आप घास लगाएं, आप बाउंड्री इस तरह की वायर लगा लें, कुर्सियाँ टेबल रखें, इस तरह का इस्तेमाल आप इस जगह का कर सकते हैं। फूल पौधे लगाएं, ये आपके सामने, ठीक है जी। और जो दूसरा घर है उसके साथ फिर ये वाली एक्स्ट्रा लैंड है, ये भी आपके सामने। दूसरा घर वो वाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये काफ़ी माशाल्लाह बड़ी जगह है यहाँ। अगर यहाँ आप बाड़ लगा लेते हैं प्रॉपर, आपको पता है बाड़ वाले पौधे भी मिल जाते हैं कि जिनकी बाड़ बन जाती है, वो भी आप लगा सकते हैं, या फिंच लगा सकते हैं, जैसे वो तार सी लगी हुई है, किसी भी तरह से आप इसको बाड़ लगा के कवर कर सकते हैं। हाँ, आप कमरा नहीं बना सकते, ये ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट फ्लोर आपने देखा, अब हम चलेंगे ऊपर।
बस दोस्तों, बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, स्टील ग्रिल लगी हुई, आसानी से बुजुर्ग बंदा भी चढ़ सकता है। बात होता है बहुत खड़े स्टेप की सीढ़ियाँ होती हैं, चढ़ना मुश्किल होता है बुजुर्ग बंदे के लिए या बच्चे के लिए। दोस्तों ये टेरेस है, आप इसको OTS भी कह लीजिए। ये जगह है शाम के वक़्त और सुबह सुबह आप यहाँ बैठ के धूप के नज़ारे ले सकते हैं। पंखा यहाँ भी लगा हुआ, छत की सीलिंग यहाँ भी हुई, ये साइड में एक ताकचा भी, और ये इसका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, फिर मैं आपको ऊपर भी लेके जाऊँगा, लेकिन पहले मेरा दिल है कि हम फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल देख लें। बिस्मिल्लाह। दोस्तों बिल्कुल उसी तरह ये हम ड्राइंग रूम में हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो, पंखा वगैरह लगा हुआ, छत की सीलिंग हुई, नीचे टाइल बहुत खूबसूरत लगी हुई। तो आप कह सकते हैं कि ये इस घर का दूसरा ड्राइंग रूम हम देख रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों ये वॉशरूम है, इंग्लिश सीट, और ये वेंटी किट देख लें, छोटी बेसिन टाइप, और मिरर, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन, और ये छत की सीलिंग भी आपके सामने। ये दरवाज़ा उसी तरह फिर टीवी लाउंज के एरिया में जाता है, लेकिन हम मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल होंगे। मैं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने ताकि आपको परेशानी ना हो। दोस्तों अगर मैं इस तरफ खड़ा हूं तो ये फिर सामने का एरिया, ये ऊपर का आप कह लीजिए कि टीवी लाउंज है। ये छतों की सीलिंग देख लें, नीचे वही टाइल, और ये फिर उसी तरह वेंटिलेशन का एरिया, और दोस्तों ऊपर फिर ये मीडिया वाल है। और दोस्तों अगर आप इस मीडिया वाल तक भी आन पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ये मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ मीडिया वाल, और फिर उसके बाद दोस्तों ये ऊपर वाला किचन है, ये भी आपके सामने है, और ये फिर इससे ऊपर भी देख लें, और उसी तरह वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है, ये आपके सामने है, और छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, और फिर एग्जॉस्ट फैन वगैरह देख लें। दोस्तों उसके बाद ये अब हम इस घर के तीसरे बेडरूम में हैं। ठीक है जी, ये आपके सामने है माशाल्लाह, और नीचे की टाइल वगैरह देख लें। उसके बाद ये वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है जो उसी बागीचे में खुलती है जो एक्स्ट्रा लैंड में है। ये फिर अलमारी है, और ये इसी घर का हिस्सा है, ये आपको साथ मिलेगी। और वाशरूम आपने देखा हुआ है, वही वाशरूम है यहाँ भी, यानी ये कॉमन वाशरूम है ड्राइंग रूम का और बेडरूम का। मैं अगला बेडरूम दिखाता हूँ आपको। तो ये दोस्तों है इस घर का चौथा बेडरूम, वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो, नीचे वही टाइल, पंखे वगैरह लगे हुए, जो एसेसरीज जिस तरह से लगी हुई हैं ये इसी तरह से आपको मिलेंगी। और दोस्तों यहाँ फिर ये है वाशरूम। ठीक है जी, ये देसी सीट के साथ ये वॉश बेसिन वगैरह, मिरर, और ये फिर देख लें, और ये फिर इसकी छत वगैरह। तो ये है जी। अब हम ऊपर चलते हैं, और मैं इसकी पूरी डिटेल आपको मैंने पहले भी कुछ बता दी हुई है, लेकिन मैं दोबारा से आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आखिर वाली डिटेल जो होती है ना, वो पूरे घर का निचोड़ होता है, वो लाजमी देखा करें। वो जो डिटेल है वो आपके लिए सुननी और जाननी ज़रूरी है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो डिटेल अगर आप सुन लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ये दोस्तों ममटी है, और मैं दरवाज़ा खोल के छत पे आ गया हूँ। दोस्तों 5 मरले का घर, 25-45 की डायमेंशन में, पंजाब एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सोसाइटी। मैं क्यों कहता हूं कि ये सोसाइटी दूसरों से बेहतर है? अजान हो लेने दें जी। तो दोस्तों वापस आ गया हूं, अजान हो चुकी है। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि मैं क्यों कहता हूं कि ये सोसाइटी बेहतर है। बड़ी बड़ी सोसाइटियां, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अडयाला रोड पे, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटियां आप नाम जानते हैं। ऐसे भी हैं जो पूरे पाकिस्तान के थंब बने बैठे हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि ये सोसाइटी उन सबसे बेहतर है। क्यों? एक बात जहन में रखें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अपनी सोसाइटी है। ये वाहद रजिस्ट्री इंतकाल वाली सोसाइटी है कि जिसमें 40-40 फुट की कारपेट गलियां हैं।
रावलपिंडी की ये वाहिद सोसाइटी है कि जिसकी ट्रांसफ़र फीस सबसे कम है। रावलपिंडी की ये वाहिद सोसाइटी है कि जिसका मंथली पानी सबसे सस्ता है और लगातार पानी मिलता है, आपको बोर कराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कराते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। इस सोसाइटी में आपको रजिस्ट्री इंतकाल भी देते हैं, यानी रजिस्ट्री होगी आपके नाम की और इंतकाल चढ़ेगा, और इस सोसाइटी में फ़ाइल भी आपके नाम पे होगी। एक बात जहन में रखें कि फ़ाइल पे मकान आपका ज़रूर होता है। आप किसी बड़ी से बड़ी सोसाइटी में लें या छोटी से छोटी सोसाइटी में लें, फ़ाइल पे मकान आपका होता है, वो जगह आपकी नहीं होती, आप मालिक नहीं हैं उसके। अगर नहीं मेरी बात का यकीन ना हो तो ये वीडियो सेव कर लें अपने पास और जाएं किसी बैंक में जाएं, अपने घर की फ़ाइल ले जाएं कि मुझे इस पे कर्ज़ा चाहिए। बैंक आपको कर्ज़ा नहीं देगा, ठीक है जी। कोई ज़मानती मचलका जमा कराना हो अदालत में ले जाएं, आपकी फ़ाइल की कोई हैसियत ही नहीं, वो जूते की नोक पे रखेंगे कि इसकी कोई हैसियत नहीं। हमेशा हैसियत उस ज़मीन की है जो आपके नाम पे रजिस्ट्री होती है और इंतकाल चढ़ता है, वो ज़मीन आपकी होती है। आप 70 साल के लिए बैठें, आप 80 साल के लिए बैठे, मकान आपका है, ज़मीन आपकी नहीं। लेकिन इस सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें हैं। ये आपके नाम पे आपका जो प्लॉट है उसकी रजिस्ट्री होगी, इंतकाल चढ़ेगा और फाइल भी साथ देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके साथ की रावलपिंडी में और कोई सोसाइटी नहीं, ठीक है जी। पानी की सहूलत इस घर में आपको मिलेगी, बिजली की सहूलत मिलेगी। अगर कोई बंदा ये दोनों घर इकट्ठे लेना चाहे तो उसके लिए एक सबसे बड़ी मौज ये है कि ये तकरीबन 3-3, 4-4 मरले का प्लाट पीछे एक्स्ट्रा भी उस बंदे को मिलेगा दोनों घरों के साथ। यानी आप अगर 3 मरले भी करें तो समझ लें कि 6 मरले आपको दोनों घरों के साथ एक्स्ट्रा लैंड मिल जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें कि 3 मरले भी आप इस जगह को काउंट करें तो, ठीक है जी। तो ये एक्स्ट्रा लैंड, एक काफ़ी बड़ी लैंड आपको ये इसके साथ मिल जाएगी। दोस्तों, पंजाब हाउसिंग सोसाइटी, अडयाला रोड, गेटेड कम्युनिटी, सिक्योर कम्युनिटी, ट्रांसफ़र फीस सबसे कम और मोस्ट सिक्योर सोसाइटी। दोस्तों, इसमें ये 5 मरले का डबल स्टोरी 4 बेडरूम के साथ, 2 ड्राइंग रूम के साथ, 2 टीवी लाउंज, 2 किचन और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 वाशरूम। दोस्तों, इस घर की डिमांड है 1,45,00,000 और इस एक्स्ट्रा लैंड के समेत। दोस्तों, इसमें भी बारगेनिंग की हल्की फुल्की गुंजाइश है। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है स्क्रीन में आपके सामने और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर होगा। दोनों घरों के लिए भी कॉल कर सकते हैं। दूसरे घर की वीडियो भी आप आएगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया।